दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 26/6/2025 तो 25 जून सन 1975 भारतीय इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा काला दिन था जब इमरजेंसी के नाम पे, आपातकाल के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों का गला घोट दिया गया, उनकी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली गई। अभिव्यक्ति की आज़ादी की तो क्या कहें, लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, आजीवन सत्ता पे कब्जा बनाए रखने के लिए लगाया गया। जो आज संविधान के रक्षा का नाम देते, उन्हीं के पूर्वजों ने, उन्हीं के खानदान के लोगों ने इस देश के साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसका जानना इस देश के वर्तमान पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ियों को बेहद ज़रूरी है। आज आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है और नरेंद्र मेरा नाम, सरेंडर मेरा काम, आप झूठे नैरेटिव फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि इस देश में हमें बोलने नहीं दिया जाता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। उसके कंपैरिजन में आप 1975 का आपातकाल देखें तो अखबार और जो पत्र पत्रिकाएं थे, उनके लेख भी स्थानीय प्रशासन के बाबू चेक करके छपने देते थे। आप जो बोलोगे सरकार के पक्ष में बोलोगे, सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। ऐसा दमघोटू और भयावह दौर था 1975 का आपातकाल का, जिसको याद करके लोगों की रूह आज भी कांप जाती है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राजपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपातकाल की बात हो रही थी, 2 साल की इस अवधि में इस देश की जनता ने इस तानाशाही को थोपने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। 1977 के चुनाव में पूरी तरह सफाया कर दिया। लेकिन जो आपातकाल की जो सोच है, आपातकाल का जो काम है, अगर वर्तमान पीढ़ियां उससे सबक नहीं लेंगी तो रोज जो है भविष्य में आप इस आपातकाल जैसी भयावह स्थितियों के शिकार हो सकते हैं। ये देश लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा के नाम पर संविधान का गला घोट दिया गया था आपातकाल से। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, संविधान हत्या दिवस अगर गवर्नमेंट बना रही है, बिल्कुल सही बना रही है। वर्तमान पीढ़ी को उस आपातकाल से परिचित होना चाहिए, उसकी भयावह यादों से परिचित होना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के नेताओं से, इस प्रकार की घटनाओं से कैसे बच सकते हैं। बच्चों को बताइए, शिक्षित कीजिए आपातकाल के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।